दोस्तों पुराने दिन याद आ गए जब लेवियोसा को रोस्ट किया था और उसकी निब्बियों ने भी मेरे कमेंट सेक्शन में इतने ज्यादा आंसुओं के डैम नहीं खोले थे जितने ज्यादा अब खुल गए। भाई निब्बियों का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। मैं सिटी ऑफ लेक्स भोपाल में रहता हूँ पर फिर भी पानी देखने के लिए मुझे तालाब के पास नहीं जाना पड़ता। मैं अपना इनबॉक्स खोल लेता हूँ, वहीं 2-4 लीटर आंसू दिख जाते हैं मुझे और साथ में 2-4 तड़पती हुई मछलियां भी। और जिसके लिए ये रो रही है वो अलग जवाब दे रही है, मैनिपुलेट कर रही है ऑडियंस को। हाँ जी, रिप्लाई आया है तो आज सबकी बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो खाना खाने वाले हैं तो अपना खाना लेके बैठ जाओ, या काम कर रहे हो तो करते करते देखो क्योंकि मजा तो बिल्कुल आएगा। बस वीडियो एंड तक देखना। बाकी निब्बियों तुम्हारा रोना मुझे समझ भी आता है क्योंकि तुम और तुम्हारी आइडल दोनों एक जैसे हो। बस डिफरेंस इतना सा है कि वो कैमरा ऑन करके रोती है और तुम कैमरा बंद करके रोती हो, क्योंकि मम्मी अपना मोबाइल छीन लेंगी ना। कुछ लोग रोने में सांस लेना भूल जाते हैं, सांसें अटक जाती हैं। और एक तरफ काव्या जी हैं, परफेक्ट शॉट लेना नहीं भूलती। आई है ना, पर रोई की बिटिया तभी तो पैसों से भरेगी पेटियां। क्यों अंकल जी? This is business. पर नहीं यार, यहाँ पर पैसा मुद्दा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा मुद्दा है जो बिंदास काव्या की ऑडियंस को लगता है उसने कमा लिया है और मैं उससे जलता हूँ। इतना कमा लेते कि एक फॉर्च्यूनर ले सकते हैं हर महीने। हाँ तो मैं भी फॉर्च्यूनर तो नहीं पर फॉर्च्यूने के पैकेट ले सकता हूँ हर महीने, जो कि मैं अपनी बारीक बारीक सी ऑडियंस को लगाऊंगा जिससे कि वो इतने गेबलू हो जाएंगे कि खुद की जिंदगी छोड़ के रोस्टर्स के कमेंट में इनबॉक्स में जाके गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देंगे और आर वर्ड बोल के की करेंगे। वो अलग, वो तो बच्चियां हैं, उन्हें माफ कर देता हूं, पर तेरे पिछवाड़े में पंखा लगा के छत से फेंक दूंगा, ऐसा लगेगा हेलीकॉप्टर की विलुप्त प्रजाति उड़ रही है। देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिंदास काव्या को संदास काव्या, बंदर काव्या, बिंदास कबाड़ा ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसको हर्ट करना या फिर डिफेम करना नहीं था। सिंपल फनी तरीके से उसकी गलत चीजें कॉल आउट करना था, जो कि ना उसको पहले समझ आई थी ना अब आई है। और उसमें 5 साल पुरानी चीजें तो मुश्किल से 1 मिनट के लिए भी नहीं थी, पर नहीं, उसकी चुन्नी मुन्नी ऑडियंस और उसकी फैमिली सब ऑफेंड हो गए। तुम पुरानी बात करती हो, कुछ नया बोलने को है नहीं तुम्हारे पास। उन्होंने क्या किया, अभी जो रोस्ट वीडियो बन रहे हैं वो सेम वही बात बोल रहे हैं जो 5 साल पहले मैं सुन चुकी हूँ, और वहीं से वो क्लिप्स उठा रहे हैं कि ये देखो ये ऐसे कपड़े वैसे कपड़े। क्या कपड़ों पर मैंने बोला? ना, नक्को बिल्कुल नहीं। बाकी जितने लोग गाली गलौज करके रोस्ट कर रहे हैं मैं तो खुद उनके खिलाफ हूं दोस्तों, पर इस वीडियो में जो इसने वीडियो उठाई है वो सबसे सेफ वीडियो है इसकी, क्योंकि जितनी वीडियोस मैंने देख रखी हैं बाकी उनकी अगर क्लिप्स मैंने तुम्हें दिखा दी तो ये जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगी और फैमिली के सामने ऐसे चला भी नहीं पाएगी। और जब लोगों ने इसे पहले बोला था इसने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये गलत कर रही है, और ना ये आज एक्सेप्ट कर रही है। सिर्फ ऑडियंस को मैनिपुलेट करती है और रिटर्न में ऐसी बातें करती है जैसे कि ऑडियंस की ही गलती है। तुम कैसे नहीं आ रहा भाई मैनिपुलेशन में? बताऊं क्या? अब कितना ही बड़ों जैसा बिहेव कर ले रहेगी तो बच्ची ही, वरना ऐसी बातें कौन करता है आज के समय में। इसको ना मैंने ना बहुत बांध के रखा है, नहीं तो ना काव्या ना बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा। बांध के रखना मतलब बहुत प्रोटेक्ट किया है, बोला है कि तू कुछ बोल मत, वरना अब जो ये वीडियो बन रहे होते हैं ना, अब तक तो मैं सबको ऐसे चुटकी बजा के साइड हटा देती, बट अभी मैं बोलनी नहीं हूँ। तमाचे से डर नहीं लगता साहब, एक बिंदास ओवर एक्टिंग वाली लड़की की चुटकी से लगता है। अरे मैं साइड क्यों हट रहा हूँ? कहीं बिंदास काव्या जी ने चुटकी तो नहीं बजा दी? बस करो, मुझे छत से बाहर मत फेंक देना चुटकी बजा बजा के। और कितना गिरेगा? अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोस्ट कर दिया तूने थोड़े से व्यूज के लिए। छी, तू भी खोल ले काव्या का फैन पेज, काव्या के दिल की धड़कन धक धक धक, काव्या के प्यार का पंछी सुनियो सेमड़ा। शायद अंकल एक आध फॉर्च्यूनर का टायर लेने का पैसा तो तुझे दे ही दे, जैसे बाकी फैन पेजेस या फिर पीआर पेजेस को देते हैं हेट फैलाने के लिए। बाय द वे काव्या का एक फैन पेज है जो कि मुझे एक्चुअल में फैन पेज लगता है, एक्चुअल में कोई छोटा बच्चा है। वो मुझे मैसेज करके कहता है काव्या दीदी आपको बेस्ट फ्रेंड मानती थी, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अपनी बेस्ट फ्रेंड को दुख दिया है आपने, वो बहुत हर्ट है। मैं बोला मैं तो बड़ा बुरा आदमी हूँ यार, एक बच्ची मुझे बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उसको किंडर जॉय देने की जगह एक रोस्ट वीडियो दे दी मैंने। छी, बुरा आदमी। फिर मैंने सोचा जाके स्वयं देखते हैं ना कहां बेस्ट फ्रेंड बोल दिया मुझे। 2-4 वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आया इसकी जो बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट है ना दोस्तों, उसमें मैं नहीं आना चाहता ना, नको बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी एक बेस्ट फ्रेंड को देख के मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गया हूँ, बाकियों से मिल लिया तो क्या पता क्या होगा।
ये लड़की कौन है, कैसी वीडियो बनाती है, क्यों फेमस है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। कोई पोगो के कार्टून ऑसवर्ल्ड में उसकी टोपी बनने का रोल तो करती नहीं है कि अपनी बेटी से मिलवा देते हैं। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिलेगी उसे कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और सोफिया से मिलने काव्या अकेली नहीं गई थी, फैमिली के साथ गई थी। और लोग बोलते हैं उसकी फैमिली सपोर्टिव है, तुम जलते हो। अब मुझे बताओ, सोफिया से अपनी बेटी को मिलवा के क्या फायदा हो जाएगा सिवाय मॉनेटरी बेनिफिट के? क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस तो सेम ही होनी चाहिए ना, तभी तो कोलैब का फायदा है। अब मैं अगर किसी सिंगर के साथ कोलैब कर लूं तो उसकी ऑडियंस मुझे क्यों देखेगी? क्योंकि एक तरफ तो उनके सामने सिंगर है, बढ़िया आवाज, और एक तरफ मैं हूं, फटा बास का बासुरा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, काव्या के फैन पेज बोल रहे थे कि तेरी आवाज देखिए फटे भोपे, और साथ में मुझसे ये भी बोल रहे थे वो सक्सेसफुल हो गई एक लड़की, तुम जलते हो उससे। तो दोस्तों इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम दे दो। 2 सेकंड लगेगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं। वो अलग बात है, मैं अपने तरीके से सक्सेसफुल हूंगा, क्योंकि इनकी जो सक्सेसफुल होने की परिभाषा है वो मुझे पसंद नहीं आई। अरे खुद बनाऊं खुद बिगाड़ू, मेरी जिंदगी मेरे लोचे। आई डोंट केयर ब्रो, कोई मेरे बारे में क्या सोचे। काव्या की ऑडियंस अभी 90% लड़कियां हैं अकॉर्डिंग टू हर, पूरी 90% ऑडियंस गर्ल्स ही है। और अगर उनकी आइडल ऐसी सोफिया जीरिया लोगों के साथ वीडियो बना रही है, वो भी आई डोंट केयर वाली, तो फिर तुम समझो उनकी ऑडियंस को तो यही जा रहा है कि सोफिया कुछ गलत नहीं कर रही। देख लो, तुम्हारा भी मन करे तो तुम कर लेना कभी, मतलब ऐसा वैसा तो बढ़िया ही है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडल है वो तो सपोर्ट ही कर रही है वल्गैरिटी, गाली गलोच, ये सब चीजों को। क्योंकि मैं तो एक तरफ गाली देता भी नहीं हूं, मुझे उसकी ऑडियंस ने कमेंट मैसेज में आके इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि तुम्हें क्या बताऊं। बाकी इसकी निब्बियों के जो सारे गंदे गंदे कमेंट थे, उनके बीच में एक थोड़ा साफ सुथरा था, पर उसमें भी मुझे हर्ट किया दोस्तों। तो देखो तुम जरा दिखाता हूँ। ये क्यूटी पाए काव्यू जीरा बराबर की है, बारीक कहीं की, और ये पूरा गंदा गंदा बद्दुआएं देके मुझे आखिरी में जोक मार रही है, एक माँ की बद्दुआ लगेगी। माँ कहाँ है बेटी, मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं लिखा होगा ये मैसेज। और बद्दुआ देखो मैडम की, तेरी अभी शादी नहीं हुई है इसीलिए भौंक रहा है तू। अबे पगली, जब शादी नहीं हुई है तो बेटी भगवान के पेड़ पे से गिराएगा मेरी गोद में? कुछ भी बोल रही है। नट पाने ढीले हैं क्या तेरी खोपड़ी के? काव्या का फैन पेज बाद में बनाना, पहले जाके अपनी बुद्धि विकसित करने पे ध्यान दे। और जैसा तूने काव्या के साथ किया है वैसे ही कोई तेरी बेटी को भी रोस्ट करेगा। अगर बेटी का बाप मैं हूं तो जब तक वो 18 साल की नहीं होती, दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी कौन है, कहां है, क्या नाम है उसका। क्योंकि जब तक वो खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल समझदार नहीं हो जाती कि उसको पता चले कि क्या सही है क्या गलत, उसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसकी मर्जी के बिना उसको इंटरनेट पे दिखा के उससे पैसे कमाने में तो मैं 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। और अगर उसके बाद कभी कोई उसको रोस्ट करता है बिना गाली गलौज के, एक्चुअल पॉइंट से, वैलिड वो भी, तो मैं कांच में देख के खुद से बोलूंगा कि कैसा आदमी है भाई तू, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा, दूसरों को क्यों बताना पड़ रहा है कि बेटी कहां क्या गलत कर रही है। और खुद की गलती एक्सेप्ट करके सुधारूंगा, क्योंकि उससे मेरी ही बेटी का भला है। ऐसा नहीं करूंगा कि फेक पीआर पेजेस को पैसा देके हेट पड़वा दिया, बेटी की ही ट्विटर से हर कुछ गाली गलौज कर दी दुनिया को। और सबसे बड़ी बात, मेरी टीनेज बेटी के साथ ऐसा तो नहीं करने दूंगा मेरी आंखों के सामने किसी को। ये लोग साथ में मिलके ऐसी 10-12 वीडियो बनाएंगे जिसमें लग रहा हो कि कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई। और इनकी जो ऑडियंस है 12 से 20 साल की, उसको वैसे भी लव स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो ऐसे हो जाते हैं, हाँ अब तो मजा आएगा, अब तो रिलेशनशिप कर देंगे इनका। और जैसे ही ऑडियंस कमेंट करने लग जाती है रिलेटेड, ऐसा मत करो प्लीज, हमारी बेटी छोटी है, वो बड़ी है बहुत ज्यादा, और ये बुरा लगता है हमें। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में रक्षाबंधन पे कॉल करके बोल रहे हैं, देखते हैं उठाता है कि नहीं, जिससे ऐसा फील हो कि उसको क्रश है इसके ऊपर, इसीलिए रक्षाबंधन पे फोन नहीं उठा रहा। आज ना रक्षाबंधन है, चलो प्रविष्ट को फोन करते हैं और देखते हैं वो फोन उठाएगा या नहीं। रक्षाबंधन पर वो फोन नहीं उठाता जिसे तुम्हें बहन ना बनाना हो या जिसे तुम्हारे अंदर लव इंटरेस्ट हो। अब ऐसे प्रैंक तुम करो, फिर ऑडियंस से बोलो कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, रिलेशनशिप की बात ही मत करो। और ऐसी बात नहीं है, वो लड़का भी प्रॉपर इस्तेमाल करता है काव्या की एंगेजमेंट का। ठीक है यार, बाकी मैं समझता हूँ कि व्लॉग्स इतनी आसानी से नहीं चलते, ड्रामे करने पड़ते हैं, स्क्रिप्टेड करना पड़ता है, कहानियां बनानी पड़ती हैं, पर ऑडियंस को इस प्रकार से मैनिपुलेट करके पूरे बेवकूफ बनाना तो सही नहीं है। अब मैं और देवी का प्रैंक करते हैं, कोलैब करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उसमें ज्यादा रीच आएगी, ज्यादा ऑडियंस इंगेज करेगी और ऑडियंस को मजा भी आएगा। पर साथ में ये चीज भी आएगी ना कि ऑडियंस नाम जोड़ेगी। अब हम एक तरफ तो ऐसे बोले कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, गलत करते हो, और दूसरी तरफ उसी रीच का फायदा उठाएं, तो ये तो दोगलापन हो गया ना। अब अपनी तरफ से क्लियर कर सकते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को गलत लग रहा है, बाकी तुम लोगों को जिसमें मजा आ रहा है करो। उसमें ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम तो बुरा कर रहे हो हमारे साथ, ये अच्छी बात नहीं है। अरे हमने जब खुद अपने हाथों से अपना हाथ तुम्हें दिया है कि लोग पकड़ो,
तो फिर पकड़ने पे मैं क्यों रहूं कि हमें हाथ पकड़ लिया। और इसके अलावा एक नई चीज, एक लड़की को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, लड़की की सक्सेस से जलते हैं। आप लोगों की नजर में पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, सोफिया से कॉलैब, ये सब सक्सेस होता होगा, हमारी नजर में नहीं है। और ऐसी सक्सेस अगर मिल रही है सोफिया से कॉलैब करके तो मैं गरीब ही ठीक हूँ भैया। बैठ जा फिर लेके कटोरा, मांग ले भीख, लाइक और सब्सक्राइब दे दो दे दो। अरे वो तो अपने लोग हैं, अपना समझ के बोल देता हूँ। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि पुरानी बातें हैं वो अब सुधर गई है, तो देखो पहले तो इस वीडियो में मैंने पुरानी बात की ही नहीं। और दूसरी चीज ये देख लो अभी की क्लिप। मुझे ना बहुत जोर से सुसु आई है, देखो मेरा पेट कितना बाहर निकला है। कहाँ जाऊँ बेटा सुसु करने? यहाँ पर सब ऐसी खुली खुली जगह है ना, ये देखो इधर ये, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं सुसु। तो कोई दिखेगा तो नहीं ना? टॉयलेट कहाँ जाना है ये व्लॉग में डिस्कस हो रहा है, यहाँ कोई देख ना ले, वहाँ यहाँ सबने देख लिया इंटरनेट पर, जितनों को नहीं देखना चाहिए था उनने भी। और देखने को बचा क्या है, सब तो खेल लिया तुमने। वुमेन कार्ड, सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, भाई ऐसे एडिट बनवाते सारे रोस्टरों की वीडियो चला देंगे, फिर आंटी की वो रोती हुई क्लिप डालेंगे जब बिंदास काव्या गायब हुई थी तब रोई थी वो। तो ऐसा लगता है कि हम ही गलत है भाई, आंटी को रुला दिया, ये तो पाप है। मेरी मम्मी को रोते हुए इंटरनेट पर अपलोड करना छोड़ो, जब वो रो रही होती है ना, मेरे से शूट करने की भी हिम्मत नहीं होती है। पर इनको देखो एडिट बनवा के फैन पेजेस में फैला के शेयर करवा रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने रोती हुई वीडियो जानी चाहिए मेरी मम्मी की। बाकी मेरे पास इतना कुछ है दोस्तों इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए कि फैमिली ड्रामे कितने नकली होते हैं इनके, कैसे अपनी ही फैमिली को डिमीन करते रहते हैं व्यूज के लिए, कैसे पूरी की पूरी कहानी बना रखी है जिसमें वो बच्चों की ऑडियंस उलझी हुई है, जिसमें खुद तो बड़े सूर्यवंशी के अच्छे वाले अमिताभ बच्चन है और पूरी फैमिली को विलेन बना रखा है। एक तरफ काव्या बड़ी भोली बनती है कि मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ, और एक तरफ जितने फैन पेजेस गाली गलौज गंदे गंदे एडिट बना रहे हैं उनके पोस्ट लाइक करती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। और अगर आप मुझे ज्यादा मिस करते हो तो मेरे और भी चैनल है, वहां मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। और 2 सेकंड लगेगा, लाइक सब्सक्राइब कर दो, तभी तो मजा आएगा ना वीडियो। और बाकी चैनल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी चलो वीडियो में बोलना हम छोटे लोग हैं, देविका बिहार की ठेकेदार है, हमारा नाम उसके साथ मत जोड़ो प्लीज। हुए